हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वस्वृत सेकंड प्रॉफ की रात्रिचर्या की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसपे हम रात्रि शयन विधि इन रिलेशन टू प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप कवर करेंगे। तो इसमें हमने आज क्या पढ़ना है कि रात्रि शयन मतलब जो हम रात को सोते हैं उनके उसके लिए हमारी दिन निशाचर्या यानी रात की जो कामकाज होते हैं, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, अवधि, ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले निशाचर्या। निशाचर्या मतलब रात को सोते टाइम उसके या उससे पहले हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, रात्रिचर्या में शयन के पूर्व मन को सभी चिंताओं से दूर रखते हुए स्वस्थ पुरुष मौन धारण पूर्वक धर्म चिंतन करते हुए ध्यान करे, शेष दिन भी इसी प्रकार सुखपूर्वक सदा व्यतीत हो। मतलब रात्रिचर्या मतलब रात को सोते समय शयन करने से पूर्व मतलब सोने से पहले मन को सभी चिंताओं से हमें दूर करना चाहिए। और जो स्वस्थ पुरुष है उसको मौन धारण करके धर्म चिंतन करके सोना चाहिए। मतलब चुपचाप भगवान पूजा करके या फिर अपना धर्म की आराधना करके पूजा करके सोना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा दिन है वो भी सुख पूर्वक व्यतीत होता है। अगला इसमें क्या बताया गया है, शयन अवधि मतलब हमें कब सोना चाहिए। दक्ष स्मृति के अनुसार रात्रि का प्रारंभ समय तथा रात्रि के पश्चिम के समय ब्रह्म मुहूर्त में वेदाभ्यास करने का आदेश दिया गया। मतलब रात्रि के प्रारंभ का समय और रात्रि के पश्चिम का समय, मतलब जब रात्रि जब शुरू होती है तब का समय और रात्रि जब खत्म होती है तब के समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त में वेदाभ्यास करने का आदेश दिया गया है। मतलब पढ़ने का आदेश दिया, मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें पढ़ना चाहिए। और बाकी जो दो पहर बचे हैं, जो रात्रि के चार पहर होते हैं पहले में और लास्ट में, तो हमें पढ़ना चाहिए। और जो दो पहर हमारे बचे हैं उनमें हमें 6 घंटे शयन करना चाहिए। मतलब 6 घंटे की हमें नींद उन दो पहर में लेनी चाहिए। अगला क्या बताया गया, शयन का समय। दो पहर अभी हमने पढ़ा कि 6 घंटे हमें सोना चाहिए और सूर्यास्त के कुछ देर बाद लघु व हितकर भोजन करना चाहिए। मतलब उठने के 6 घंटे की नींद लेके उठकर जब सूर्यास्त हो जाए उसके कुछ देर बाद लघु आहार और हितकर भोजन हमें करना चाहिए। आगे इसमें क्या बताया गया, शयन विधि। शयन विधि क्या बताया गया, सायं भुक्त्वा लघु हितम समाहितमना शुचि शास्त्रार्थम मनुसृतम स्वशयासम चाव संविशेत। इसमें क्या बताया गया, सायंकालीन शाम का समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ देर बाद लघु और हितकर भोजन का सेवन करना चाहिए। मन को शांत रखकर शुचि होकर मतलब पवित्र होकर शास्त्र भगवान को स्मरण करना चाहिए और अपनी शैया पर यानी पलंग पर सो जाना चाहिए। हमें विधि बताई गई कि कैसे हमें सोना चाहिए। शाम को भोजन करके मन को शांत करके पवित्र होकर और शास्त्र यानी भगवान का स्मरण करके हमें पलंग पर सो जाना चाहिए। आगे इसमें क्या गया होता है, दूसरा श्लोक क्या बताया गया है, निशि स्वस्थ मना स्थिर मौनी दंडी सहायवान एवं दिनानी में यातु दिन ये दिति सर्वदा। मतलब पास में स्वशार्थ दंड रखे, मतलब सोते जहां पे भी हम सो रहे हैं, जिस भी शैया पे हम सो रहे हैं वहां पे एक डंडा हमेशा रखे अपनी रक्षा के लिए। सहायक व्यक्ति का सानिध्य रखते हुए, मतलब जो हमारी रात को मदद कर सके ऐसा कोई सहायक व्यक्ति, नौकर या कोई भी घर का सदस्य हो उसका हमें सानिध्य मतलब पास में रखते हुए सोना चाहिए। और धर्म चिंतन करते हुए निद्रा करें, मतलब धर्म का ध्यान करते हुए हमें निद्रा यानी नींद लेनी चाहिए। शय्यासन के बारे में क्या बताया गया, मतलब जो हमारा बेड है वो कैसा होना चाहिए, जो हमारी शैया चारपाई पलंग जो भी है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। मतलब उसके आसपास कोई भी गंदगी ना हो, शुद्ध हो, भीड़ भाड़ वाला ना हो, एकांत में ना हो। मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी नहीं सोना चाहिए और ज्यादा एकांत इलाके में भी नहीं सोना चाहिए। शैया उपाधान से युक्त हो, तकिया आदि, मतलब जो हमारी बेड है उस पर उपाधान हो, मतलब हमारे सोने के लिए उपकरण हो, जैसे बिस्तर, तकिया, बेडशीट, ये सब होने चाहिए। स्वास्तीर्ण विस्तीर्ण मतलब पर्याप्त लंबी चौड़ी होनी चाहिए। मतलब ना ज्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, पर्याप्त हो। मतलब ना हम उस पे लेटे तो ना हम ज्यादा छोटे पड़े और ना ज्यादा वो शैया लंबी हो। समतल हो, मतलब समतल मतलब प्लेन हो, ऊपर खाबड़ ना हो, इरेगुलर ना हो और सुखदायक शैया होनी चाहिए। मतलब सुखदायक हो, हमारी ऐसे नहीं कि सुबह उठे तो पेट में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सुखदायक और आरामदायक बेड या शैया होनी चाहिए। शैया घुटने तक ऊंची होनी चाहिए, जो हमारी शैया है, बेड है, चारपाई है, वो घुटने तक ऊंची होनी चाहिए। शैया मृदु शुभ कल्याणकारी होनी चाहिए। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की होना चाहिए। जब हम सोएंगे तो हमारा जो सर है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए या फिर दक्षिण यानी साउथ दिशा में होना चाहिए। गुरु देवताओं की तरफ पांव नहीं फैलाने चाहिए। मतलब जो हमारे भगवान है, देवता है, गुरु, उनकी तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। रात्रि के पूर्व भाग और अंतिम भाग में धर्म का चिंतन करना चाहिए। मतलब रात्रि जब शुरू हुई तब भी और जब रात्रि का अंतिम भाग हो तब भी हमें धर्म का चिंतन यानी ध्यान करना चाहिए। इसके लाभ क्या बताए गए हैं, उचित मात्रा में निद्रा सेवन करने से सुख और आयु की वृद्धि होती है। मतलब हमारी आयु और सुख दोनों की प्राप्ति होती है। जब निद्रा अच्छी होती है तो देह की पुष्टि होती है, मतलब जो हमारा शरीर है वो अच्छा होता है, बल, वृष्य, शक्ति, ज्ञान और जीवन का लाभ होता है।
अग्निवृद्धि यानी जो हमारी जठराग्नि है, डाइजेस्टिव पावर वो भी अच्छी होती है, हमारी धातुएं भी समावस्था में आती हैं अच्छी निद्रा लेने से। इसका मॉडर्न एक्सपेक्ट क्या बताया गया है, मोर अडल्ट नीड्स 7 और मोर आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप ऑन रेगुलर शेड्यूल ईच डे, मतलब हर जो अडल्ट है हमारा उसको 7 आवर्स की स्लीप हमें अच्छी स्लीप मानी गई है, हर एक नाइट में हमें लेनी चाहिए। नीड्स जो हमारे टीन्स है, जो हमारे युवा है, उनको 8 to 10 आवर्स की स्लीप बताई गई है रात में। जो स्कूल एज जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको 9 to 12 आवर्स की स्लीप बताई गई है। टॉडलर्स जो है हमारे उनको 11 से 14 साल की 11 से 14 आवर्स की नींद बताई गई है, और बेबीज जो है हमारे उनको 12 से 16 आवर्स की नींद बताई गई है, और जो न्यू बॉर्न है जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनको 14 से 17 आवर्स की नींद हमें बताई गई है। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर स्लीप क्या बताई गई है, स्टे हेल्दी वेट, मतलब जो हमारा वेट है उसको मेंटेन रखता है, ज्यादा ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। जो सीरियस हेल्थ है, कैंसर वगैरह रिस्क है, उन सबको अवॉइड करता है, उनको होने नहीं देता। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और मूड जो हमारा अच्छा हो, मूड को भी अच्छा करता है, खुश रखता है हमें। मेक्स गुड डिसीजन, जब नींद अच्छी आएगी तो इंसान फैसले भी अच्छे ले पाएगा और इंजरीज भी अवॉइड कर पाएगा। फ्रेश फील कराता है हमें, और एंजाइटी फ्री फील कराता है, और हमारी जो बॉडी और मेटाबॉलिज्म उसको भी अच्छा करता है, और जो हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको भी अच्छा और हेल्दी बनाता है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।